आहार कहते हैं भोजन को और निद्रा कहते हैं सोने को। भय यानी डरना, संति तत्व मैंने संतान उत्पन्न करना का सामान्य में तक पशु भी नराणाम, ये सारे काम पशु और मनुष्यों में बराबर हैं। पशु और नराणाम, मनुष्यों में, नर मैंने मनुष्य, पशुओं में और मनुष्यों में बराबर हैं, लेकिन दोनों में एक चीज भिन्नता है। वो क्या है? ज्ञानम हितेषाम अधिकम विशेषः, कि मनुष्यों में एक विशेष गुण है, वो है ज्ञान का। लेकिन यहाँ पर तुरंत आदमी का ख्याल जाता है, हाँ बात तो सही है, पशु पढ़ लिख नहीं सकते, इतना ही सोचेंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। इतना ही सोच सकते हैं हाँ भाई पशु पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मेरे स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि कबीर साहब तो कभी भी किसी स्कूल में गए ही नहीं। कबीर साहब ने कभी किसी स्कूल में विद्या प्राप्त करी नहीं। मोहम्मद साहब भी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए। रविदास जी भी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए। तो फिर आखिर आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में कबीर साहब के दोहे छात्रों को शोध के लिए दिए जाते हैं, रिसर्च के लिए दिए जाते हैं। और जब कोई छात्र उस पर रिसर्च करता है, शोध कर लेता है, तो उसे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा ज्ञान है जो व्यक्ति को डॉक्टरेट की उपाधि दिलाता है। कबीर साहब तो कभी स्कूल गए ही नहीं। जब उन्होंने स्कूल में जाकर देखा नहीं और वो अनपढ़ों को ज्ञानी बनाता है, वो हमें डॉक्टरेट की उपाधि दिलाता है, आखिर वो कौन सा ज्ञान है? वही ज्ञान है जो संतों का ज्ञान है, जिसे कहते हैं आत्मज्ञान। अपने आप को जानना, अपने विषय में अपने की पहचान करना, या यूं कह लें कि जिस काम के लिए संसार में आए थे उस काम का ज्ञान प्राप्त कर लेने को ही कहते वो विशेष ज्ञान है, जो सिर्फ मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, उसे कोई और दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए शरीर के लिए कहा अशरफुल मखलूकात, कुरान में इसे कहा अशरफुल मखलूकात की सृष्टि की सरताज योनि है। और यही एक ऐसी योनि है जिसे देवता पाने को तरसते। क्यों? कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर किसी दूसरे ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, और वही ज्ञान जीवन में हमें मुक्ति प्रदान करा देता है। वही ज्ञान हमें जन्म मरण के बंधन से छुटा देता है। लेकिन वो ज्ञान मिलता कहाँ है? अब सवाल ये पैदा होता, वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? आत्मज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? उस ज्ञान की हमें प्राप्ति कौन कराएगा? किसके दरवाजे जाकर के वो ज्ञान मिलेगा? भाई जैसे परमात्मा को ढूंढने के लिए जगह जगह दुनिया भागी भागी फिर रही है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता? कि भाई परमात्मा के खोया गया क्या? ढूंढ किसको रहे हो? जब किसी का बालक खो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा बच्चा खो गया, हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो क्या परमात्मा खो गया जो उसको ढूंढ रहे हो? परमात्मा को ढूंढना नहीं है। अरे खो तो हम गए हैं, खो हम गए हैं दुनिया की चकाचौंध में, हम अपने आप को भूल गए हैं। इसी को तो कबीर साहब ने कहा है, अरे हंसा सुध कर अपनो देसा, रे हंसा सुध कर अपनो देसा, यहाँ आए तोरी सुध बुध बिसेरी, यहाँ आए तोरी सुध बुध बिसेरी, आन फसे परदेसा, रे हंसा सुध कर अपनो देसा, रे हंसा
सुध कर अपनो देसा। अबहू चेत खेत कर पीऊ से, अबहू चेत खेत कर पीऊ से, ले सतगुरु उपदेशा रे हंसा। सुध कर अपनो देशा रे हंसा, सुध कर अपनो देशा रे हंसा, सुध कर अपनो देशा। लाओ सूरत स्थाने अलग पर, लाओ सूरत स्थाने अलग पर, जाको रटत रहे सारे हंसा। सुध कर अपनो देशा रे हंसा, सुध कर अपनो देशा रे हंसा, सुध कर अपनो देशा। अब क्या बात है, किस बात की सुध करनी है भाई? हम खो गए हैं, खो गए तो हमें सुध करनी है। हम कहाँ खो गए, आखिर कहाँ पर आकर के हम बिसर गए? इसी को तो कबीर साहब कह रहे कि हंस, हंस मैंने आत्मा, हंस कहा है आत्मा को। रे हंसा सुध कर अपनो देशा, ये अपने देश की सुध करो। अब सवाल यह पैदा होता, हम तो रहते भारत में हैं, हम कौन से देश की सुध करें? आखिर हम भारत में रहते हैं, कौन सी देश की सुध करें? हमारा देश तो भारत है, लेकिन नहीं, माफ करना, हमारा देश भारत नहीं। क्यों नहीं है? मैं जो बोल रहा हूं वो किसके माध्यम से बोल रहा हूं? कौन है जो बोल रहा है? कौन हमें बुलवा रहा है? ये आत्मा अगर शरीर में ना हो, शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर के सारे अवयव, सारे अंग मौजूद रहते हैं, तो क्या उसके बाद शरीर बोलता है क्या? जब शरीर बोलता नहीं, शरीर तो ज्यों का त्यों है। आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो इस शरीर से निकल गई और शरीर को मुर्दा या मिट्टी कह दिया गया? कितना बलशाली था, कितना ज्ञानी था, कितना धनवान था, लेकिन इस शरीर को क्या कह दिया जाता? मिट्टी। आखिर कौन सी वो ताकत है? वो वही ताकत है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, मेरे स्वामी जी महाराज ने अनेक बार कहा है कि कबीर साहब ने कहा, कहो कबीर में राम की अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हमारे अंदर एक ईश्वर का अंश मौजूद है। और यूं कह ले कि परमात्मा भी हम सबके अंदर मौजूद है। स्वामी जी महाराज ने तो अनेक बार सत्संग में फरमाया, का सब घट मेरो साइया, सब घट मेरो साइया, सोनी सेज ना कोय, और बलिहारी वाघट की जागट प्रकट होए। वो किसी संत सतगुरु के अंदर प्रकट होकर के अपना काम करता है, उसी को हम पीर पैगंबर औलिया कहते हैं। लेकिन वो परमात्मा सबके अंदर मौजूद है। और जब वो सत्ता इस शरीर को त्याग देती है तो कहते हैं इसे मुर्दा या मिट्टी कहते हैं। तो वो कौन सी ताकत है? जहां कि ये अंश है, जो इसका पितृ अंश है, जिसे कहते हैं परमात्मा। हमारे अंदर है आत्मा, जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, और इसका मालिक है परम आत्मा। ये सबसे ऊंचा है, परम मैंने सबसे ऊंचा, इसीलिए परम पूज्य कहा जाता है। जो सबसे ऊंचा है, कहते वो परम पिता परमात्मा की अंश है। और जो वो परमात्मा की अंश है, तो जहाँ वो, वहां जहाँ का वो रहने वाला है, वहीं पे हम भी रहने वाले हैं। इसलिए हमारा जो देश है वो ये नहीं है, ये तो हमारा प्रदेश है, ये तो हमारा प्रदेश है। हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें सबको त्यागना पड़ेगा। जैसे कि कहा है, अरे ये जग सराय मुसाफिर है खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर है खाना, इसमें भुलाने की कोशिश। आए हो बेशक तो रहने बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। आए हो बेशक तो रहने बिता लो, कब्जा जमाने की कोशिश न करे। और तेरे से पहले अनेकों
कोशिश न करना, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, तू भी ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर है खाना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। कितनी सुंदर बात बताई। यही तो मैंने अभी आपके सामने अर्ज की कि जब संत संसार में आते हैं तो वो एक सच्चाई पेश करते हैं, वो एक हकीकत को हमसे जोड़ते हैं। और वो सच्चाई यही तो है कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं। मुसाफिर, ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा देश नहीं, ये मुसाफिर है हम, ये मुसाफिर खाना है। इसे संसार को सराय कहा है, सराय, सराय कहा। ये जग सराय मुसाफिर है खाना। जैसे ट्रेन आती है, मुसाफिर खाने में बैठ करके ट्रेन का इंतजार करते हैं। जब ट्रेन आ जाती है तो क्या मुसाफिर खाने से कुछ लेके जाते हैं क्या? सब कुछ वहीं छोड़ देते हैं और अपने आप उठ करके चल देते हैं, ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि संसार मुसाफिर खाना है। हम सारे मुसाफिर हैं, जितने भी हैं सारे इस किराए के मकान में रह रहे हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है। सोचो कि मैंने मकान बना लिया तो ये मेरा हो गया। अरे भैया हद कर रहे हो। मेरा का अगर मेरा हो तो मेरे साथ चले, और मेरा हो तो मेरा साथ चले। अरे सहजो बाई एक महात्मा हुई है जिन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है, का सहजो भज हरि नाम को, अरे तजो जगत से नेह, अरे अपना तो कोई नहीं अपनी सगीना दे। कि संसार में भी अपना कोई नहीं। अगर कोई सोचो हमारा कोई अपना है या कोई चीज मेरी है, भैया बिल्कुल झूठ, बिल्कुल कोई नहीं है। जब संसार से जाते हैं क्या चीज लेके जाते, कोई चीज ले जाते, कोई हमारे साथ जाता है क्या? अरे परमात्मा के यहाँ का तो नियम है, नंगे आवन और नंगे, वो नंगाई भेजता, नंगाई बुला लेता। कोई चीज साथ में लेके नहीं जा सकते। कफन में जेब भी नहीं रखते लोग की कोई हंसता कोई रुपया पैसा रख ले। और दुनिया वाले तो बड़े चतुर हैं। दुनिया वाले चतुर क्या है, जो सोना चांदी पहने हैं ना, उसे नहलाने के बहाने निकल लेंगे। अगर कोई चीज निकली वो काट के निकाल लेंगे। आपके बिस्तर बाहर फेंक देंगे, इस पे मराठा भूत ना आ जाए। आपके खटिया बाहर फेंक देंगे, इस पे मराठा भूत ना आ जाए। लेकिन सोना भी तो पैर का मराठा, उसे घर में रख लोगे तिजोरी में, तब भूत नहीं आएगा क्या? भूत तो तब भी आना चाहिए, मरा तो उसको भी पैर के था। लेकिन नहीं, ये बड़ी कीमती चीज है। दुनिया बहुत मतलब की, ध्यान रखना। मैं भी उसमें हूँ, तुम भी उसमें ही हो। हम सारे मतलबी हैं, जितने भी हैं संसार में, जितने भी हैं सारे मतलबी हैं। कोई किसी का है ही नहीं। ये सब लेन देन का सौदा है। जब तक जिसका लेन देन रहता है तब तक तो वो रहता है। उसके बाद जहाँ लेन देन खत्म, जहाँ वहीं टैटा फिस, मतलब जहाँ से खत्म हुआ वहीं पर ही खत्म, चाहे वो कहीं भी जाए। लोग कहते हैं वो एक्सीडेंट से मर गया, फला से मर गया, कहते हैं नहीं भैया उसका समय आ गया, समय आ गया। मेरी माता जी की बात में कभी भूलता नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी माता सुशीला जी, जिन्होंने हमको पाला, जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, स्वामी जी महाराज की दया से उनके चरणों में हम पले। उन्होंने हमको माँ का प्यार दिया। और वो अक्सर एक भजन सुना करती थी। मैंने कई बार सत्संग में इस भजन को सुनाया है। 2 लाइनें कहता हूँ, वो 2 लाइनें ही समझने के लिए काफी है। कौन सी है? अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। और आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जिस दिन उसका बुलावा आ जाएगा सब कुछ त्यागना पड़ेगा। इसलिए तो संत महापुरुष कहते हैं तैयारी करके रखो भाई, अपनी तैयारी करके रखो। अभी बच्चों के पेपर खत्म हुए, अभी बच्चों के पेपर खत्म हुए ना, तो पहले जब बच्चे आए हाई स्कूल में आए, इंटर में आए, तो सोचते थे अभी तो पूरा साल पढ़ा पढ़ने के लिए, अभी थोड़े दिन मतलब गस्ती कर ले। तो जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, जो नहीं पढ़ते उनकी ये स्थिति है, कहते पूरा साल पढ़ा। जब 3 अरे अभी तो 9 महीने पढ़े, और जब 9 महीने अभी 6 महीने पढ़े, और जब 3 महीने रह जाते हैं कहते ट्यूशन लगा लो। पढ़ा नहीं, कहते ट्यूशन लगा लो ताकि पास हो जाएं। और जब 1-2 महीने रहते हैं कहते हैं भाई अब पढ़ा करें। और जब 1 महीना रह जाता है तो पढ़ने लगते हैं, थोड़ा ट्यूशन भी पढ़ते हैं। और घर वाले कुछ काम कहते मेरी परीक्षा नजदीक है, मुझे काम मत बताओ क्योंकि मुझे पढ़ना है।
और जब एक हफ्ता रह जाता है तो किताब सिरहाने रख के सोते हैं। स्वामी महाराज ने बात सुनाई सत्संग में, कहते किताब सिरहाने रख के सोते हैं और कहते हैं माँ मुझे जल्दी उठा देना, और जब आंख खुलती है तो उठ करके पढ़ने लगते हैं। हमें पता है कि वो परीक्षा साल भर के बाद आएगी, हम सबको पता है उस परीक्षा का कि साल भर के बाद आएगी, लेकिन इस परीक्षा का पता ही नहीं किस दिन आ जाए और किस पल आ जाए, किस क्षण आ जाए, किसी को भी नहीं पता। इसलिए तैयारी करके रखो, अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखो, न जाने कब चली का चला का नंबर आ जाए, कुछ नहीं पता किसी का। एक बार मैं शामली में सत्संग कर रहा था और शामली में सत्संग का, स्वामी महाराज विदेश में थे, मुझे आदेशवा में सत्संग वहां हो रहा था। एक खिलाड़ी, राम खिलाड़ी भाई थे वहां पर, वो सत्संग में बैठे सत्संग सुन रहे थे और विषय भी ऐसे ही कोई चल रहा था मृत्यु पर, तो सत्संग सुन रहे थे। वो थोड़ी देर वहां से उठे और पीछे जाकर के बरामदे में जाकर के बैठ गए और सत्संग समाप्त हुआ, पता चला राम खिलाड़ी जी भी चले गए। वो बैठे बैठे उन्होंने शरीर पूरा कर दिया, सत्संग सुनते सुनते चले गए। इसी तरह हमारे भाई अभी सोहावा में, भाई दुर्गा भैया, भाई सोहावा के यहाँ बैठे हुए हैं, कहते नहाए, पूरे गांव का रोज चक्कर काटते थे, रोज डेली सबसे मिलते थे। उस दिन भी सबसे मिल के आए, खुद नहाए और नहाने के बाद कपड़े भी नहीं बदल पाए और उसी समय गिर करके शरीर पूरा हो गया, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पिया। बहुत हष्टपुष्ट थे, किसी के हाथ का पानी नहीं पिया और उनका शरीर पूरा हो गया, क्योंकि वहीं पर उनका समय भी पूरा हो गया, लेन देन भी खत्म हो गया। और हमारे भाई पड़ोस में ही एक हमारे चौरसिया उनका लड़का, कहते उनका डॉक्टरों को लेन देन बाकी था, वो डॉक्टरों के पास जाकर के लेन देन दिया और वहां पर उनका भी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वो भी खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि इस चक्कर मत रहने की संसार से कोई चीज हम लेके जाएंगे। यही संत समझाता, मैं इसी सच्चाई की बात बता रहा हूँ, यही संत समझाता, इसीलिए कहा कि हमारा घर नहीं है, इस संसार में मत देखना कि हमारा अपना घर है। हमारा घर तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का घर है और उसी को ही हम भूल गए। हंसा सुध कर अपनो देसा का, यहाँ आए तोरी सुध बुध बिसरी। सुध बुध का मतलब यहाँ करके हम भूल गए, यहाँ करके अपने घर को भूल गए। जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता, मेरे स्वामी महाराज ने कई बार इस वृत्तांत को सुनाया है, जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता उल्टा होता है और मलमूत्र उसके मुंह के पास से गुजरता है, गंदगी उसके मुंह के पास से गुजरती, तब वो कहता परमात्मा से, हे मालिक तुम इस नरक से बाहर निकाल, मैं तेरी भक्ति करूंगा। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो जाता है, भक्ति ही भूल जाते हैं, उसकी याद ही भूल जाते हैं। फिर संत सदगुरु संसार में प्रकट होते हैं परमात्मा के रूप में, फिर वो हमें याद कराते हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीर वा दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस और मृत्यु लोक में आए के बिसर गयो जगदीश। उस परमात्मा की याद चोर ना लूटे, खर्चे नहीं वाको चोर ना लूटे, खर्चे नहीं वाको चोर ना लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जीवन, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जीवन। नाम रतन धन पायो पायो जीवन, नाम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो पायो जीवन, नाम रतन धन पायो पायो जीवन, नाम रतन धन पायो। मीराबाई ने अपना अनुभव पेश कर दिया, इन पूरी बातों में पूरा चित्रण खींच दिया। मीराबाई ने कहा, देखो मैंने भगवान कृष्ण को भी रिझा लिया, यहाँ तक कि वो तो उनको अपना पति ही मानती थी, और कहा मुझे जो साचा पति मिला, जो सच्चा पति मिला, जिसकी मुझे तलाश थी कि खोजत फिरूं भेदवा घर को कोई ना करत बखानी।
कि जिस घर के वेद को मैं खोजती फिरती थी कोई बताता नहीं था, लेकिन किसने बताया? रविदास जी ने। और क्या दिया उन्होंने? नाम। कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कि वो अमोलक वस्तु मेरे सतगुरु ने मुझे बख्शी। अमोलक, जिस चीज के लिए आज दुनिया में हम मारे मारे फिरते हैं, मीराबाई के पास तो कोई कमी नहीं थी। हम महल के लिए भागे भागे फिरते, हमारा महल बन जाए, हमारी जमीन हो जाए, हमारे पास धन आ जाए। लेकिन मीराबाई तो महारानी थी, छत्राणी थी, उसके पास तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी दुखी थी। लेकिन जिस चीज के लिए वो दुखी थी, कहते वो हमें मिल गई, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं करी। हमें मिल गई, हमने उसकी कदर नहीं करी। और मीराबाई उसी चीज को पाने के लिए तड़प रही थी। कहते हम उस चीज की कदर कर रहे हैं जिसके जो मीराबाई के पास थी, लेकिन वो उसमें सुखी नहीं थी, वो उसमें दुखी ही थी। लेकिन जब उसे सुख मिला तो कब मिला? वो मीराबाई ने कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। और ऐसी दौलत दी मेरे सतगुरु ने कि खर्चे नहीं, चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। वो खर्चे में भी नहीं आती और चोर भी नहीं लूट सकता। ये दुनिया की दौलत तो लूटी जा सकती है, लेकिन उसे कोई नहीं लूट सकता। और का दिन दिन बढ़त सवायो, कहते हो सवायो बढ़ती, सवायो। और आगे क्या कहा कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो। कि सच्ची जो नाव है वो तो सतगुरु के पास है। अरे सत्य नाम की नैया लेकर, सत्य नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। सत्य नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार। बैठो मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार। बैठो मेरी नैया में ले जाऊं भव से पार। कितनी बड़ी बात है। अरे सतनाम की नैया लेकर सतगुरु ने हमें उस पर बैठाया है। जो उस पर बैठ गया वही मीराबाई कहती भव सागर तरे आयो। खुद खे करके पार करता है, वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ता कि तुम मेरी नाव को खे देना। वो खुद नाव का खवैया है, और जो उस पर बैठ जाता वो भवसागर से पार हो जाता है। उसके बाद मीरा ने एक श्लोक पढ़ा। उसके बाद मीरा ने एक श्लोक पढ़ा, क्या कहा कि संत रैदास मिले मोहे सतगुरु दीहिनी सुरत सहदानी। और मैं मिल जाए पाए पिया अपना अब मोरी पीर बुझानी। कौन सी पीर? तेरी में तो दर्द दीवानी। जो मेरे पीड़ा हो रही थी, जो दर्द था, जिसकी मुझे चिंता थी, कहते वो रविदास जी ने खत्म कर दी। संत रविदास मेरे गुरु ने खत्म कर दी। जिसका जो गुरु वही तो खत्म करता है, गुरु उसी को तो खत्म करने आया है। गुरु का काम यही है। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई। हो गुरु नाम जपा कर भाई, हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई। हो गुरु नाम जपा कर भाई, हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई। हो गुरु नाम जपा कर भाई, हो गुरु नाम जपा कर। बिगड़ी बात कोई और मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया व मेहर की आस हो। कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया व मेहर की आस हो। चढ़
तपन तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा तेरी दया व मेहर की आस हो तेरा नाम रहे मेरे चित्त बसा तेरी दया मेहर की आस हो तेरे चरणों में मेरे आए पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया मेहर की आस हो ये है काम जो हमने है सिर लिया करने लेके हम तेरे बाल सब ये है काम जो हमने है सिर लिया करने लेके हम तेरे बाल सब तेरा हाथ हम पर रहे बना तेरी दया व मेहर की आस हो तेरा हाथ हम पर रहे बना तेरी दया व मेहर की आस हो तेरे चरणों में मेरे आए पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दया मेरे की आस हो बोलो स्वामी जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय हुजूर कृपाल सिंह महाराज की जय सभी महापुरुषों की जय बहुत बहुत धन्यवाद सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है दीवानों का मेला है सत्संग मेला दीवानों का मेला है सत्संग मेला ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है दीवानों का मेला मिली जब से मैंने दिल तो कहने लगा दिल यहाँ से मुझे उठ के जाना नहीं है मिली जब से मैंने दिल तो कहने लगा दिल यहाँ से मुझे उठ के जाना नहीं है जिसे ढूंढता था यही है वो मंजिल कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है जिसे ढूंढता था यही है वो मंजिल कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है ठिकाना नहीं है ये हमसे तुम्हारी ये हमसे तुम्हारी तुमसे